हे गाइस, दिस इज शुभम कुमार। वेलकम टू आवर चैनल दैट इज डिटेल मैथमेटिक्स। और आज हम एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक के साथ आए हैं और बहुत दिन बाद ट्रिक्स का वीडियो ला रहे हैं। वैसे भी हम बहुत दिन बाद वीडियो ला रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक और चैनल है डिटेल साइंस, उसको मैनेज करना मतलब उसमें भी वीडियो डालना पड़ रहा है, इसमें वीडियो डालना पड़ रहा है। एक और चैनल है मैथ ही जेई, जिसमें जेई के लिए वीडियो डालना पड़ रहा है, ठीक है। और थोड़ा इधर का भी काम हो जाता है, खुद पढ़ना ही पड़ता है इसीलिए तो कोई बात नहीं, एक बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ आ रहे हैं। मतलब बहुत यूज़फुल ट्रिक है, बढ़िया तो है ही, यूज़फुल है, ठीक है। देखिए, और वो ट्रिक्स किस काम का जो यूज़फुल ना हो। तो आज जो हम बताने वाले वो क्या है, थंबनेल देख ही लिए होंगे, क्यूब ओवर 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल करके दिखाते हैं, फिर प्रोसेस दिखाएंगे। कितना टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 5 से 10 सेकेंड लगेगा निकालने में, ठीक है। मतलब जो लेंदी मेथड है उससे तो ईजी है, ठीक है। तो देखते हैं, कोई एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 14 का क्यूब। अगर आपको नॉर्मली 14 का क्यूब निकालना तो क्या करना पड़ता है, 14 × 14 जो भी आया, क्या आया। अगर हम इसको भी ट्रिक से निकालें तो इसको भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। 16 4 4 8 9 2 हुआ ना, 296। ऐसे बहुत 14 का क्यूब स्क्वायर याद रहता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, 296 को फिर से 14 से मल्टीप्लाई करो। लेंदी प्रोसेस में एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, उस तरह मल्टीप्लाई करो, समझे ना। तो उतना लंबा प्रोसेस में जाने से अच्छा है कि ट्रिक्स, मतलब ट्रिक से बनाए। कैसे बनाए, ट्रिक से बनाए। तो देखिए ट्रिक्स क्या बोलता है, ठीक है। देखिए ट्रिक दिखाते हैं इसका। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं, कुछ झोल नहीं, एकदम सिंपल ट्रिक है। देखिए कैसे लिखना, पूरा बढ़िया से दिखाते हैं, 20 से दिखाते ताकि आप लोगों को समझ में आए। 14 का किसका, 14 का क्यूब समझिएगा, ठीक है। उसका प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना आपका हाथ में। थोड़ा प्रोसेस लेंदी लगेगा, लेंदी नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेंदी नहीं डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। और आपको बस उसको देखना है, क्या करना है। पहला प्रोसेस देखिए, पहला प्रोसेस क्या है, जो पहला नंबर 1 2 डिजिट निकालना है। तो जो टेस्ट डिजिट है, जो टेस्ट डिजिट है, क्या करना है, उसका क्यूब करना है। मतलब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाता है ना, उसका क्यूब लिख देना है, समझ में आ रहा ना। तो 1 लिख दिए, वेरी गुड। अब ये सबसे आखिरी प्रोसेस क्या होता है, 4 का क्यूब। क्या है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। लिख दिया ना। 1 का क्यूब और 4 का क्यूब हम बता रहे, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। 1 का क्यूब इधर लिखे, 4 का क्यूब इधर लिखे, 64। अब सेकेंड प्रोसेस क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड प्रोसेस 1 का स्क्वायर क्या करना है, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट नंबर है ना, मतलब जो 10 डिजिट वाला नंबर है उसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। 1 × 4 × 3, मतलब 1 का स्क्वायर करके तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 1 स्क्वायर × 4 × 3, समझे ना बात। हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सोचिए। कुछ टफ नहीं है, सिर्फ बताने के लिए लग रहा है बड़ा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है नहीं। देखिए 1 का स्क्वायर किया मतलब 1 ही आता है। 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है। मतलब यहाँ पर क्या लिखाना है हमको, क्या लिखना है, 12। क्या लिखना है, 12। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया, ठीक है। अब मिटाते हैं, इसको दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। देखिए ये तो लिख दिया। यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 1 को ऐसे ही छोड़ना, इसका स्क्वायर किसका, 4 का स्क्वायर। 1 को ऐसे ही छोड़ना है, 1 को ऐसे ही छोड़ना है। 4 का स्क्वायर किसको, 4 का स्क्वायर × 3। एक बार इसका स्क्वायर यहाँ किए, उसके बाद इसका स्क्वायर यहाँ करेंगे। बात समझ, इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ। मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 3 जा कितना होता है, 16 3 से कितना होता है, 48। क्या होता है, 48। आंसर आ गया, देखिएगा कैसे आंसर आ गया। बस यही करना था। 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर। देखिए आंसर कैसे है, देखिए ध्यान से देखिए आंसर, देखिए कैसे है, ध्यान से देखिए। पहले सबसे लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ से देखिएगा, राइट इज राइट, सही है ना। ये 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 सिर्फ 4 लिखा हुआ, 4 लिख देना है, ठीक है ना। 48 मतलब 48 + 6, 48 से कितना होता है, 54। मतलब 48 + 6 कितना होता है, करके दिखा रहे हैं आपको, करना वैसे नहीं है। 48 + 6 कितना होता है, 54 होता है ना। 54 का 4 बचा, क्या 5 बचा, यहाँ 5 लिख देना। 12 + 5 कितना होता है, 17, 17 का 7 कैरी 1 बचा। 1 + 1 कितना हो गया, 2। आ गया आंसर 2744। कुछ देरी था, कुछ डिफिकल्ट लगा आपको। इसका क्यूब, उसका क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, सही में ना करना था।
उसके बाद यहाँ स्क्वायर इंटू स्क्वायर, आंसर आपका हाथ में, आंसर आपका हाथ में। टू डिजिट का जो भी नंबर आप लीजिए ऐसे कीजिए, तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा। दिखाए क्या? और डिफिकल्ट दिखाते हैं, और डिफिकल्ट दिखाते हैं, कोई दूसरा दिखाते हैं। और कोई दिखाए क्या? चलिए 23 का दिखाते हैं, देखिए कितना कितना कम टाइम लगता है। देखिए 23 का दिखाते हैं, 23 का क्यूब है ना, क्यूब दिखाया 23 का। देखिए कैसा होता है, 8 यहाँ लिखे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 4 3 12, 12 3 से कितना होता है 36, यहाँ क्या लिखेंगे 9 9 4 से 36 है ना, सही है ना। 9 3 से 27, 23 से 54, सॉरी 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 2 से 18, 18 3 से 54 है ना। अब क्या करना है 7 फिर 6 5 इधर बचा 1 4 12, आया आंसर। कितना देर लगा, कितना देर लगा, सिंपली आंसर आ गया, कुछ लगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4 4 3 से 12, 12 3 से 36, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 से 18 होता है ना, 18 3 से 54, 7 बैठाएं 2 बचा, इसमें ऐड करेंगे 56 का 6 कैरी 5 हाथ में है, 36 प्लस 5 कितना 41 का 1 कैरी 4 और 8 प्लस 4 12। कैलकुलेशन स्पीड करना है तो आपको इस ट्रिक्स मतलब इस तरह फॉलो करना होगा, कैलकुलेशन स्पीड करना है, टाइम बचाना है, समझना ना। वैसे आप क्यूब निकालने बैठेगा तो कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब टाइम तो लगेगा ही, जगह भी लगेगा, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको ये ट्रिक फॉलो की है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, अगर आपको और भी ट्रिक्स चाहिए तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।